देखिए, मैं आपको पढ़ाऊँगा NCERT क्लास 10th हिंदी मीडियम में पढ़ाऊँगा। जो है विज्ञान की किताब आपकी पूरी पढ़ाऊँगा, 1 चैप्टर से लेके जितने भी चैप्टर हैं उसमें सभी। लेकिन जो है मेन चैप्टर हैं मैं उनको पहले करा देता हूँ, क्योंकि शुरू में जो है आपका अब भी आप वैसे भी खाली हैं, इस समय आप पे कोई भी काम नहीं है, तो आप आराम से उन्हें जो है अच्छे चैप्टर हैं जिनमें इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं उनको मैं पहले करा रहा हूँ, ये समझ लीजिए आप। और जो मेन चैप्टर हैं मतलब और तो चैप्टर में सभी कराऊंगा। सबसे पहले हम अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, तो हम देख लेंगे इधर। मतलब प्रकाश का यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, अब सबसे पहले परिचय में हम पढ़ लेते हैं। परिचय किस प्रकार पढ़ेंगे, आप NCERT खोलेंगे जैसे ही क्लास 10th की, तो उसमें शुरुआत में आपको थोड़ा सा पढ़ने को होता है, उसके बाद जो है मेन हेडिंग स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले परिचय में देख लेते हैं। तो जब भी आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो कमरे में रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। दिन के उजाले में हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और रात होते ही हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ऐसा क्या कारण है कि हमें दिन में या यूं कहूँ तो प्रकाश, जहाँ प्रकाश होता है वस्तु वहीं हमें दिखाई देती है, यानी जहाँ प्रकाश नहीं होता है वहाँ वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जहाँ होगा वहीं हमें दिखाई देंगी वस्तुएं। देखिए, परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन मतलब ये है किसी भी वस्तु से टकरा कर लौटना। मान लो ये कोई वस्तु है, मान लो यहाँ कोई सेब रखा हुआ है, ठीक है, ठीक, आप उससे जो है कोई भी यहाँ प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत वह है जो प्रकाश उत्पन्न करता है। प्रकाश स्रोत से यहाँ प्रकाश किरण जा रही है, अगर ये फिर लौट के आएगी, ये कहीं भी लौट के जा सकती है। तो मान लो आप यहाँ से इसे देख रहे हैं तो वो आपको दिखाई देगा सेब, ये सेब है, एप्पल है, ठीक है। आपको कब दिखाई दिया, सूर्य के प्रकाश या कोई भी प्रकाश स्रोत हो, जैसे मोमबत्ती, बल्ब या लाइट, कोई भी प्रकाश स्रोत हो, उससे जो है तरंग प्रकाश किरणें निकलेंगी और उसके बाद निकलेंगे वहाँ से जो है वो परावर्तित होंगी, उससे पढ़ के परावर्तित होंगी तो आपको दिखाई देंगी। तो मैं ये कह सकता हूँ प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यही कारण है कि दिन में प्रकाश होगा, रात में और मतलब कमरे में होगा तो कमरे में बल्ब का प्रकाश होगा, तो प्रकाश होगा तो वहाँ परावर्तन होगा, परावर्तन होगा तो वस्तुएं दिखाई देंगी। तो आप जान लेते हैं ये प्रकाश किरण क्या है। देखिए, कोई भी प्रकाश स्रोत से, मैं डेफिनेशन तो यहाँ पर किसी की याद करने को नहीं कहूँगा, पर यह है आपको समझ जाना चाहिए कि आप डेफिनेशन बनाना चाहिए आपको। NCERT में पढ़ेंगे तो प्रकाश किरण की डेफिनेशन पता नहीं कैसी है, मुझे अच्छी नहीं लगी, अच्छी नहीं मतलब है, उसमें रटने वाली डेफिनेशन है, आपको समझ नहीं आएगी। तो आप देखेंगे सबसे पहले प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत कोई भी हो सकता है, बल्ब होगा, सन, सूर्य हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो प्रकाश स्रोत को अत्यंत सूक्ष्म कर दिया जाए, मान लो बहुत छोटा कर दिया है ये प्रकाश स्रोत हमने, इससे निकलने वाला प्रकाश है, ये इससे प्रकाश निकल रहा है, मान लो ये प्रकाश स्रोत है छोटा सा, इससे ये प्रकाश निकल रहा है। प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश स्रोत से निकलने वाला सरल रेखीय प्रकाश का पथ प्रकाश किरण कहलाता है। अब प्रकाश किरण कुछ भी समझ सकते हैं आप यार, समझने वाली बात है। मान लो ये बल्ब हुआ तो ये इससे प्रकाश किरण निकल रही है, मतलब ये है एक प्रकाश किरण कह सकते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। प्रकाश ये नहीं है कि प्रकाश ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, ये कभी नहीं होगा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा, इस तरह जाएगा या इस तरह जाएगा, ऊपर जाएगा, हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा प्रकाश, ठीक है।
और यही प्रकाश जो है प्रकाश किरण कहलाता है। प्रकाश का एक सूक्ष्म भाग, ऐसे कह सकते हैं, प्रकाश का एक सूक्ष्म भाग जो एक सरल रेखीय पथ प्रदर्शित करता है, सरल रेखीय पथ में जाता हुआ प्रतीत होता है, प्रकाश किरण कहलाता है। मैं डेफिनेशन नहीं किसी की रटाऊंगा नहीं, केवल समझने वाली बात है। और वैसे भी डेफिनेशन बहुत कम आती है, डेफिनेशन आती ही नहीं है इस चैप्टर में। जो मेन कौन सा जो है मेन टॉपिक क्या है, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे अपन, ठीक है। प्रकाश किरण हो गया। अब देख लेंगे इससे पहले, देखिए इसमें आपके एनसीईआरटी में एक और लाइन है पुस्तक में, वैसे वो कभी आएगी नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रकाश का गुण क्या है कि मतलब जो है प्रकाश, ये परावर्तक पृष्ठ, एक शब्द और है इसमें, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, अरे परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ क्या है, देखिए कोई भी वस्तु हुई वह परावर्तक पृष्ठ है। मान लो ये एप्पल हुआ, इससे अगर कोई किरण जा रही है, इससे लौट के आ रही है, जा रही है वो, ठीक है, वो परावर्तक पृष्ठ ही है, ठीक है। मतलब जिससे किरणें या प्रकाश किरणें लौट के आती हैं उसमें पार नहीं होती हैं, तो वो परावर्तक पृष्ठ, या यूँ कह सकते हैं। तो वस्तुओं को जो है किरणों को वापस रिफ्लेक्ट करने वाला जो पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ कुछ भी हो सकता है, आम केला लकड़ी कुछ भी हो सकता है, जिससे प्रकाश किरणें लौट के आ रही हैं, तो वो परावर्तक पृष्ठ हुआ। और सबसे पहले जो है मेन इसमें टर्म जान लेते हैं, इसके बाद ही हम चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। देखिए एक शब्द है आपके में विवर्तन की डेफिनेशन भी है, और थोड़ा सा एक कोष्टक में लिखा हुआ भी है। आप ये बात अगर एनसीईआरटी है तो आप वो वहाँ देखेंगे। देखिए प्रकाश की किरण, प्रकाश के मार्ग में, प्रकाश का गुण क्या होता है, अगर प्रकाश के मार्ग में कोई भी वस्तु रखी है तो प्रकाश उससे लौट के वापस उसी दिशा में आ जाता है, मतलब लौट जाता है, उससे टकरा के लौट जाता है। तो यहाँ देखेंगे प्रकाश के मार्ग में अगर अत्यंत सूक्ष्म वस्तु, देखिए पेन इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध है, बाद में बताऊँगा। देखिए प्रकाश के मार्ग में अगर अत्यंत सूक्ष्म वस्तु रखी हुई हो, अत्यंत सूक्ष्म वस्तु रखी हुई हो तो प्रकाश उससे टकराने के बजाय उसके किनारों से मुड़कर चला जाता है। मान लो ये सीधा इससे टकरा के इधर जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यह प्रकाश इससे टकरा के इधर चला गया है। तो यह कब संभव है, जब प्रकाश का, ये तो प्रकाश किरण, प्रकाश, अरे यार ये दिक्कत होने वाली थी, चलो ठीक है, प्रकाश किरण, ठीक है, प्रकाश किरण, अगर ये प्रकाश किरण है तो ये होना चाहिए था। अगर हम प्रकाश को अगर तरंग मानेंगे, देखिए प्रकाश, ये प्रकाश है, ये इसके मार्ग में ये वस्तु है, मान लो, तो कहीं भी इसे, तो ये टकराई क्यों नहीं, क्योंकि ये सीधी क्यों चली गई, क्योंकि इसमें तरंग रूप दर्शाया गया है। तरंग है, ये मान लो इधर से जा रही है तो ये तो इसके बगली साइड से निकल गई है, ठीक है, इसमें टकराई तो नहीं है। इसमें क्या है, प्रकाश किरण मानेंगे तो ये जाना चाहिए, तो यहाँ विवर्तन, ये विवर्तन की घटना है। और अगर ये लौटती है तो ये है परावर्तन, परावर्तन, यहाँ परावर्तन है, यहाँ विवर्तन। प्रकाश किरण कब संभव है ऐसा, जब प्रकाश को तरंग के रूप में देखेंगे तो यह विवर्तन की घटना हमें देखने को मिलती है। अगर प्रकाश के मार्ग में अत्यंत सूक्ष्म वस्तु रख दें तो वह प्रकाश उसके किनारों से, प्रकाश उसके किनारों से मुड़कर सीधा चला जाता है, ठीक है, उससे टकरा के लौटता नहीं है। इस घटना को विवर्तन कहते हैं। और परावर्तन क्या है, परावर्तन ये है, मतलब जो है कोई भी प्रकाश के मार्ग में वस्तु है तो उससे परावर्तन, मतलब उससे परावर्तन हो जाता है, तो वह किरण लौट जाती है। विवर्तन में क्या, लौटती नहीं है, सीधी चली जाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। वैसे डेफिनेशन आती नहीं है विवर्तन की, फिर भी आप एक बार समझ लीजिएगा। मैं आपको यही कहूँगा, एक बार एनसीईआरटी आप पढ़ लेना, ठीक है, आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेंगे तो आपको सभी चीज़ें जो हैं अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए आप मेन हेडिंग पे आते हैं, सबसे पहले हम प्रकाश का परावर्तन, मेन हेडिंग पे आते हैं हम सबसे पहले।
प्रकाश का परावर्तन। देखिए ये आपकी मेन हेडिंग है चैप्टर की, ठीक है, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन, मतलब परावर्तन को मैंने आपको बता दिया है, प्रकाश को मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे इसमें बिंब और प्रतिबिंब। बिंब और प्रतिबिंब, देखिए राइटिंग थोड़ी सी खराब है, और प्रतिबिंब हमें समझना आना चाहिए बस। प्रतिबिंब, ठीक है। एक तो देखिए मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा हिंदी लिखने में गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। प्रतिबिंब, बिंब और प्रतिबिंब। देखिए बिंब क्या है और प्रतिबिंब क्या है। देखिए जो रियल वस्तु है, रियल वस्तु मतलब जो है अगर आप हैं, आप भी एक बिंब हो सकते हैं। और आप दर्पण में, किसी दर्पण में देखते हैं, मान लो आप घर के जो मिरर होता है चेहरा देखने वाला, उसी में देखते हैं, तो आप तो हुए बिंब, और जो आपको अपना दूसरा रूप दिखाई दे रहा है दर्पण में या शीशे में, वो आपका प्रतिबिंब हुआ। मतलब रियल वस्तु होती है वो बिंब होती है, रियल वस्तु, REAL, रियल वस्तु, रियल थिंग, ठीक है, रियल वस्तु। और जो है ये होती है प्रतिबिंब, वो होता है जो मतलब उसकी कॉपी होती है, कॉपी, ठीक है, कॉपी मतलब सेम कॉपी, ठीक है। मतलब ये डेफिनेशन कभी नहीं आई है आपको समझने के लिए, ठीक है, आप पता ही ना पड़े, पूरा चैप्टर हो जाए बिंब और प्रतिबिंब। देखिए अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे अब परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, ठीक है। आप अपने पास पेन और कॉपी लेके बैठे हैं, तो आप पूरी प्रॉपर परावर्तन के नियम आप लिख सकें। देखिए परावर्तन के नियम आपको तो सीरीज से लिखना है, ये नहीं कि मैंने ये इस पे गड़बड़ कर दी है, ऐसे कर दी है, तो आप भी ऐसे ही लिखें। आप पेन कॉपी लेके रखें, उसमें लिखते रहें। परावर्तन के नियम, सबसे पहले परावर्तन के हमेशा 2 ही नियम हैं, ठीक है, 1 2। देखिए आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण या परावर्तित किरण। आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, जो है आने वाली प्रकाश की किरण, आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण द्वारा बनाया, अरे मैं लिखाऊंगा नहीं, ऐसा टाइम लगेगा। आपतित किरण द्वारा, आप लिख लीजिए कॉपी में, मेरी आवाज़ समझिए। आपतित किरण द्वारा बनाया गया परावर्तक पृष्ठ पर आपतन कोण। देखिए ये परावर्तक पृष्ठ हुआ कोई भी, मान लो ये कोई आपतित किरण है, ये किरण आ रही है मान लो, ठीक है, ये किरण आ रही है और इस टकरा के इधर ये लौट रही है, मान लो ये इधर टकरा के लौट रही है, आपतित किरण, ये मान कह देंगे हम आपतित किरण, आपतित किरण, और ये हो जाएगी परावर्तित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण, ठीक है, आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। आपतित किरण क्या है, आप देखिए ये है परावर्तक पृष्ठ। अब अगर हम इस पर 90 डिग्री पे अभिलंब डाल देंगे, अभिलंब क्या है, आप ये समझ, लंब आपने सुना होगा, लंब 90 डिग्री पे होता है, ऐसे ही अभिलंब डाल देंगे इस पर। मान लो हमने ये 90 डिग्री पे अभिलंब डाल दिया, ठीक है, ये थीटा बना कोण यहाँ, ठीक है, कोण ये बना और ये कोण, ठीक है, ये आपतन कोण हुआ, और ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ठीक है। अभिलंब के साथ अभिलंब क्या है, देखिए कोई भी वस्तु हुई उसके लंबवत कोई भी वो डालेंगे, लंब डालेंगे तो वो अभिलंब हो जाएगा। मान लो ये कोई गोल वस्तु है, इस पर अभिलंब डालेंगे तो बिल्कुल ये हो जाएगा। अभिलंब कहीं भी डाला जा सकता है, ठीक है। अभिलंब तभी तो हम इस कोण को आइडेंटिफाई करेंगे। कब करेंगे इस कोण को, कब ये आपतन कोण बनेगा, किसके सहारे बनेगा, ये अभिलंब के सहारे बनेगा। अभिलंब परावर्तक पृष्ठ पर बनाया लंबवत, उसके लंबवत, परावर्तक पृष्ठ के लंबवत होना चाहिए, अभिलंब होता है जो। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर रहेंगे। मान लो ये 30 डिग्री से आई है यहाँ, 30 डिग्री से, तो 30 डिग्री से ही जाएगी, ठीक है, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। 30 डिग्री से आई है तो 30 डिग्री से आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। और दूसरा नियम है
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब क्या है आप देखेंगे, देखिए आप एक ही तल का मतलब इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे मैं अभी बताऊंगा। देखिए ये हैं, ये तीनों एक ही तल में हैं। अब ये तीनों पेन एक ही तल में हैं। अगर मैं इन पेनों को थोड़ा सा अलग कर दूंगा, देखिए अब ये तीनों एक ही तल में नहीं हैं, ठीक है, अलग अलग तल हो गया इनका, ठीक है। अब ये एक ही तल में, मतलब एक ही तल, ऐसे कर दूंगा तब भी ये एक ही तल में, मतलब एक तल होना चाहिए इनका। अगर एक सामने से हम एक को देखें तो दूसरा तीसरा हमें दिखाई ना दे, इसको कहते हैं एक ही तल। मान लो अगर ये तो हम सामने से देखेंगे तो हमें सभी दिखाई देंगे, क्योंकि तब भी एक ही तल में है, मतलब एक ही तल में है, एक्स वाई तल में, या कह देंगे एक्स वाई तल में है, ये एक ही तल में है। अगर मैं यूँ कर दूँगा, मतलब ये एक ही तल में नहीं है, ये तो एक ही तल में, एक तल में होना चाहिए, तीनों एक ही तल में होते हैं, समझ गए। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अभिलंब कहाँ होगा, यह, ठीक है, परावर्तन के नियम। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम, इससे आगे थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। अब समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण क्या है, देखिए समतल दर्पण यानी ये एक पूरा पेज जो है ये समतल है, ठीक है, कहीं भी इसमें उभार या धसाव नहीं है, ये बिल्कुल समतल है। इससे भी इतना समतल है और इधर भी इतना समतल है, ये पूरा समतल हुआ। इस प्रकार जो दर्पण होता है वो समतल दर्पण होता है। आप जो घरों में यूज करते हैं वो समतल दर्पण होता है। देखिए दर्पण, पहले तो मैं एक बार आपको, दर्पण दो टाइप के होते हैं, एक तो समतल दर्पण होते हैं, एक वक्रीय दर्पण। वक्रीय दर्पण मतलब गोलीय दर्पण, ठीक है, दो टाइप के होते हैं। वैसे तो अनेक टाइप के होते हैं, पर हम यहाँ इस बुक में गोलीय दर्पण एवं समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण मैंने आपको बता ही दिया, समतल होना चाहिए बिल्कुल एक जैसा, तो वो समतल दर्पण। अब समतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की विशेषताएं, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी क्या विशेषताएं, देखिए आप प्रत्येक जो मैं बोलता जा रहा हूँ इसको लाइन कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, तभी आपकी समझ में आएगा। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की विशेषताएं, ठीक है, मैं विशेषताएं लिखूंगा क्योंकि ये पेन सही से नहीं चल रहा है, ठीक है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की विशेषताएं, ठीक है, प्रतिबिंबों की विशेषताएं, ठीक है, प्रतिबिंबों की, प्रतिबिंब की विशेषताएं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा प्रतिबिंब सेम साइज का बनता है, आपने भी घर पे देखना, सेम साइज का बनेगा और समान आकार, सेम साइज, समान आकार, ठीक है, समान आकार का बनेगा। और नंबर 2 एवं आभासी होगा, मतलब समान आकार एवं आभासी। आभासी का मतलब क्या है, आभासी का मतलब एक तो होता है रियल मतलब ओरिजिनल होता है, और एक फेक होता है जो ओरिजिनल नहीं होता, ओरिजिनल की तरह ही होता है, लेकिन उसको हम ऐसे मान लो दर्पण के अंदर कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो उसकी हम लंबाई चौड़ाई नाप सकते हैं क्या, नहीं नाप सकते उसकी, ठीक है, बाहर से शीशे की भले नाप लेंगे, शीशे के अंदर जाके तो नहीं नाप लेंगे उसकी, बाहर से ही तो नाप सकते हैं। ऐसे ही तो उससे क्या कहेंगे, वो आभासी हुआ, मतलब जो है वो फेक है, मतलब रियल नहीं है। रियल तो जो है बिंब है वो वही होता है, आभासी वो होते हैं। एक रियल होते हैं जो बिल्कुल सेम बनते हैं, सेम। अगर कोई दर्पण के पीछे कोई प्रतिबिंब 2 मीटर पे बन रहा है तो वह 2 मीटर पे ही बनेगा पीछे, उसको आप 2 मीटर नाप भी सकते हैं, माप भी सकते हैं, जबकि आभासी को 2 मीटर दर्पण के पीछे नहीं नाप सकते, क्योंकि दर्पण के पीछे आपने कभी किसी प्रतिबिंब को देखा है, दर्पण से वो है ये समझ सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब केवल एक ही तरफ से दिखाई देते हैं, और जो है रियल होते हैं, बिंब होते हैं, उसे आप कहीं से भी देखते हैं, और रियल या कोई प्रतिबिंब भी रियल बनते हैं, यानी आभासी एवं वास्तविक। आभासी ये होते हैं, एक होते हैं वास्तविक जो रियल होते हैं, वास्तविक को रियल कहते हैं और आभासी को मतलब फेक कहते हैं।
तो वास्तविक ये है, वास्तविक को आप कहीं से भी देख सकते हैं, 360 डिग्री से भी कहीं से भी देख सकते हैं, और आभासी को आप कहीं से भी नहीं, एक निश्चित जगह से ही देख सकते हैं। देखिए एक पॉइंट होगा प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की विशेषताएं। नंबर 1, समान आकार एवं साइज एवं आभासी होते हैं। नंबर दो यहाँ पर देखेंगे, इसे आप लिख लीजिए, ये हुआ समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण अगर मान लो ये 1 मीटर की दूरी पे है तो ये 1 मीटर की दूरी पे बनेगा दर्पण से, मतलब ये दर्पण के अंदर, मतलब दर्पण के अंदर आप नाप तो नहीं सकते, फिर भी आप मान लो आप दर्पण से 1 मीटर दूरी पर खड़े हुए हैं, आपका जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के अंदर भी 1 मीटर की दूरी पर ही बनेगा, ठीक है। मतलब आपको ऐसे ये बात लिख लो, मतलब मैं तो यहाँ लिख नहीं सकता कि दर्पण, देखिए अभी आप 9th क्लास पार कर आए हैं तो अभी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लिखने की आदत डालो यार में यार, ठीक है। तो समान आकार एवं विशेषताएं, समान आकार एवं आभासी होते हैं। नंबर 2, जो प्रतिबिंब दर्पण से प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पे बनते हैं जितनी दूरी पे बिंब होता है दर्पण से। आप इस बात को लिख लें, एक बार और मैं बोल दूंगा, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पे बनता है जितना कि दर्पण से बिंब होता है। आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप वैसे भी समझ सकते हैं पर आप लिख लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। समतल दर्पण से प्रतिबिंब उतनी ही दूरी, ये प्रतिबिंब हुआ, मान लो ये बिंब है, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पे बनता है जितना कि समतल दर्पण से बिंब रखा हुआ है जितनी दूरी पे है। आप ये समझ सकते हैं, समझ के आप लिख लीजिए, ठीक है। तो ये और एक लाइन और है इसमें, और ये सभी दर्पण जो हैं पार्श्व परिवर्तित होते हैं। पार्श्व परिवर्तित का मतलब हुआ ADFT, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। आपने देखा होगा, आपको ये बात लिखनी है, विशेषताएं समान आकार में आभासी होते हैं, उतनी प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पे बनता है जितना दूरी पे दर्पण से बिंब रखा हुआ हो, ठीक है। ये विशेषता हुई, मतलब उतनी ही दूरी पे बनता है जितना बिंब प्रतिबिंब दर्पण से हो। और तीसरी पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब लेफ्ट का राइट होता है, राइट का लेफ्ट होता है, आपने देखा होगा दर्पण में। तो ये हो गया आपका समतल दर्पण। अब इससे आगे अब हम पढ़ेंगे वक्रीय दर्पण, ठीक है। ये आपकी एक हेडिंग खत्म हुई, इसके बाद पढ़ेंगे हम वक्रीय दर्पण, ठीक है। तो वक्रीय दर्पण, दर्पण, ठीक है। आपको ये दूसरी हेडिंग है, ठीक है। पहली हेडिंग थी यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन, दूसरी हेडिंग है वक्रीय दर्पण, ठीक है। ठीक है, अब हमें समतल दर्पण पढ़ लिया है, प्रकाश के परावर्तन के अंदर ही हमने समतल दर्पण पढ़ लिया है। अब वक्रीय दर्पण क्या है, देखिए सबसे पहले हम वक्रीय दर्पण की बात करेंगे। वक्रीय दर्पण में थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ। मान लो ये कोई एक गोला है, गोला और आपने वृत्त में अंतर तो देखा ही होगा। गोला मतलब गोले को आप यहाँ इस पे बोर्ड पे बना नहीं सकते, और वृत्त को आप बना सकते हैं। अब ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वृत्त है, एक्चुअली में ये गोला है, ठीक है। मतलब गोला, पूरा गोला आपने देखा होगा, मतलब गोल। आपने बॉल देखी है, खेलने वाले बच्चे जो खेलते हैं, वो मान लो एक गोला है, ठीक है। अगर मान लो उसको कांच का कर दें, वैसे वो प्लास्टिक या रबड़ का होता है, जो आप भी क्रिकेट खेलते होंगे, वो वाली बॉल होती है, उसी की बात कर रहा हूँ। मान लो वो तो रबड़ की होती है, अगर इसको कांच की बना दें, ठीक है, इसको पूरी को कांच की बना दें, इसका एक सेंटर होगा, आपने इस पूरी बॉल के अंदर ही तो होगा सेंटर, और उसकी एक त्रिज्या होगी, ठीक है। आपने देखी होगी, आप वो त्रिज्या आप नाप तो नहीं सकते हैं, बॉल फाड़ के नाप सकते हैं, आप बॉल को फाड़ेंगे उसके बाद भी नाप सकते हैं, वैसे आप रहती है, ठीक है। एक सेंटर होता है, एक त्रिज्या होती है, इसको हम कांच की बना देंगे, ठीक है। कांच की तभी तो दिखाई देगा, और इस पर एक तरफ लेप करेंगे,
लेप करेंगे तभी तो हमको दिखाई देगा। अगर कांच को पारदर्शी रख देंगे, अगर लेप नहीं करेंगे तो हमें तो आर पार दिखाई देगा, तो वो दर्पण नहीं बनेगा। दर्पण कब बनेगा? जब एक तरफ हम उस पर पेंट करेंगे। पेंट जैसे आपने घरों पर भी देखा होगा, एक तरफ जो है समतल दर्पण में एक तरफ पेंट कर देते हैं मतलब, और दूसरी तरफ चेहरा दिखाई देता है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले मान लो अगर इस गोले पे हमने बाहर की तरफ से हमने पेंट कर दिया है, ठीक है, और इसमें से हमने एक टुकड़ा काट लिया है, ऐसे, ठीक है, ये टुकड़ा काट लिया ऐसे, या कैसे भी ये टुकड़ा काट लिया हमने। बहुत बहुत दर्पण बन सकते हैं ऐसे काट लिया, काटना मतलब ऐसा। रियल में ये ऐसा ही नहीं है, देखिए रियल में आपको ये इस प्रकार दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल ये गोला है। मान लो ये गोला, ये बॉल में से कोई भी, ये पूरी बॉल है, आप में से उसमें थोड़ा सा एक हिस्सा गोल निकाल लेते हैं, तो आपको जब बोर्ड पे लिखेंगे तो आपको ये ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये इसकी त्रिज्या है, ये दर्पण की भी यही त्रिज्या होगी, ठीक है, और दर्पण का भी यही केंद्र होगा। जो इस देखिए थोड़ा सा इससे, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इससे का पार्ट 2 बनाऊंगा, ठीक है। यहीं से वक्री दर्पण से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, ओके।